लेट मी स्टार्ट बेटा। एक पहले इक्वेशन कर लेते हैं, बाद में बात। चलो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा करके चलता हूँ। मंजू, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करके चलें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क that is equal to F dot dr। अगर मैं बात करके चलूं इसको कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है आपके पास वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पर यूनिट मास अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये वर्क होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, मास से, और इसको भी डिवाइड कर दूं मास से, तो ये मेरे पास स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा जिसको हम dv से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, और ये हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय मास जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, I डॉट dr। पर यहां पर एक और फंडा रह गया मेरे पास, और वो क्या फंडा रह गया मेरे पास, वो कहता है अगेंस्ट है। अगर ये अगेंस्ट है तो मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल के लिए, इस वर्क के लिए पोटेंशियल के लिए मेरे को क्या लगाना चाहिए, नेगेटिव लगाना चाहिए।
अब हमारे पास dv किसके बराबर हो गया, dv हो गया माइनस आई डॉट dr। dv किसके बराबर हो गया, dv आपके पास हो गया माइनस आई डॉट dr। अब अगर मैं बात करके चलूं, मेरे पास ये सोर्स प्लैनेट है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये मेरे पास मोशन की डायरेक्शन है और आई की डायरेक्शन भी यही है। तो एक बार मान लेते हैं हम, हमारे पास कि भाई इन दोनों के बीच में आपके पास एंगल 0 है, तो हमारे पास ये आपके पास dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई dr, और यहाँ से मेरे पास आई जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाई dr। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मीनिंग होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब कोई आदमी कहे कि सर मेरे को चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये देखो dr है ना, तो dr हमारा डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेडियंट जो होता है, रेट की अगर हम बात करें, रेट की अगर हम बात करें तो आमतौर पर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और ग्रेडियंट की अगर हम बात करके चले तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कहें या फिर क्या कहें, पोजीशन। अब ये मेरे पास आई कैलकुलेट होकर के आ गया, पर अब ये आई तो मुझे ऐसा नजर आता है जैसे किसमें है, किसमें है आपके पास, ये स्केलर फॉर्म में। पर मुझे तो स्केलर फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो वेक्टर फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आई मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई जो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है वो आपका किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ, ये सिंबल करली का है, करली वी अपॉन करली एक्स आई। हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी परेशान मत हो। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल बोलते हैं, वाई जे प्लस करली वी अपॉन करली जेड। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1 2 -1
मीटर में है। इन ए रीजन where gravitational potential at point x, y, z is given by v is equal to x y square z। ये हमारे पास कोई फार्मूला दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड का, और अब वो कहता है कि भाई आपके पास इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल करके चलो। तो ये मेरे पास फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का कि भाई आई हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ करली वी अपॉन करली एक्स आई प्लस करली वी अपॉन करली वाई जे प्लस करली वी अपॉन करली जेड के। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर वी मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर जेड के बराबर हो तो क्या मेरे पास इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर के आएगी, इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर के आएगी एक्स वाई जेड पॉइंट पर पहले कैलकुलेट होकर के आएगी, एक्स वाई जेड पॉइंट पर पहले कैलकुलेट होकर के आएगी, और वो किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ करली अपॉन करली एक्स, और किस चीज का, एक्स वाई स्क्वायर जेड, और बाद में फिर इसके आपके पास यूनिट वेक्टर लग जाएगा आई प्लस हमारे पास फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसी का, करली अपॉन करली वाई, और अब हमारे पास दोबारा से किसका, एक्स वाई स्क्वायर जेड और जे। कुछ नहीं किया अभी तो मैंने इस v की जगह ये वैल्यू पुट की है, अभी कुछ नहीं किया, प्लस और फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है करली अपॉन करली जेड, और किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, और यहां से हमारे पास अभी ये ब्रैकेट क्लोज, साथ में के लगेगा, और ये हमारे पास कुलदीप यादव, आर यू हियरिंग मी? आई विल किक यू आउट। तो यहां से हमारे पास अब बात आती है व्हाट इज द प्रोसीजर। अब ये बात देखो बेटा, आप क्या कहते हैं, करली अपॉन करली एक्स वाई स्क्वायर जेड, यानी इस टर्म का हमें क्या करना है, इस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले टर्म का किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के। तो x को छोड़ करके बाकी टर्म्स को कांस्टेंट मानेंगे। क्या कांस्टेंट माना मेरा, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट माना, जेड को कांस्टेंट माना, और डिफरेंशिएशन किसका किया, केवल x का। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, और साथ में लग गया इसका वापस यूनिट वेक्टर आई प्लस। अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम करना है, अब ये करली अपॉन करली वाई का मतलब है आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई ओनली।
किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो क्या कांस्टेंट मानोगे? x और z। x और z। y को छोड़ करके बाकी कांस्टेंट मान लेंगे, तो x मेरा कांस्टेंट हो गया और y भी z भी मेरा कांस्टेंट हो गया, और y 2y। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 2y। किसके बराबर? 2y। 2y। ठीक है, और यहाँ पर आपका वापस दोबारा से j साथ में लगेगा प्लस। फिर क्या करना है हमें? फिर हमें करना है, अब हमें ये डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है? z के रेस्पेक्ट में करना है। तो z के रेस्पेक्ट में जब हमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो किसको कांस्टेंट माना? x और y इसको y स्क्वायर, और अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है z का, तो वो आ गया मेरे पास 1, और साथ में क्या लग गया बेटा? साथ में लग गया k कैप, साथ में लग गया k कैप। तो ये आपके पास किस चीज की वैल्यू आ गई? ये आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। कौन से पॉइंट के ऊपर? एक्स वाई जेड के ऊपर। एक्स वाई जेड के ऊपर आपके पास इक्वेशन आ गई इंटेंसिटी की। पर हमें तो इंटेंसिटी कब चाहिए? 1, 2 और -1 पे। हाँ, हमें तो इंटेंसिटी 1, 2 और -1 पे चाहिए। ये पॉइंट था मेरा, ये वाला पॉइंट था जहां पर मुझे इंटेंसिटी चाहिए थी। मतलब कि अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1 पुट कर दूंगा, y की जगह 2 पुट कर दूंगा, z की जगह -1 पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास बाहर माइनस, और ये 2 का सर? स्क्वायर हो गया। हाँ बेटा। सर ये जो डिफरेंशिएशन किया है इसमें वैल्यू पुट करनी है? हाँ, डिफरेंशिएशन करके ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये करके आई है ना ये वैल्यू, यस ये मेरे सर। पास फाइनल वैल्यू आ गई। ये इंटेंसिटी है कौन से पॉइंट के ऊपर? जब उस जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, x वाई और y और जेड। z। पर अपने को सर तो पहले किसमें पुट नहीं कर सकते? नहीं, पहले नहीं, पहले तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, नहीं उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहीं पर ही पुट कर दूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, -1 पे। ओके सर। डिफरेंशिएशन करके पुट करेंगे तो इंटेंसिटी आएगी, और अगर पहले ही पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो एक ही चीज पॉसिबल है। तो फिर डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। डिफरेंशिएशन कब हो सकता है? जब हमारे पास क्या हो? वेरिएबल हो। तो इस वेरिएबल को वेरिएबल की फॉर्म में रखना है। तो यहां पर मेरे पास वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? 4, और मल्टीप्लाइड बाय जेड किसके बराबर? -1, और ये मेरे पास आई प्लस एक्स किसके बराबर? 1 मल्टीप्लाइड बाय जेड किसके बराबर? -1 के बराबर, और भाई 2y, +1। 4। 2y 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हमारे पास j प्लस 1 इंटू 1 into 4। 4 ही लिख देता हूँ, और ये क्या हो गया? k। k। तो यहाँ से मेरे पास ये माइनस तो बाहर पड़ा था, ये तो हो गया मेरे पास -4i, -4i। 4i। और वो ये हो गया 4i। -4j, j। और प्लस 4k।4k। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया। क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? माइनस माइनस प्लस, -4 को बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास ये आ गया 4 इंटू आई j minus k cap। -k। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, आप ट्राई करो। हैं, आपके साथ साथ मैं भी ट्राई करता हूँ। सर एक बार स्क्रीन सबसे ऊपर करना। हाँ स्क्रीन दो सर। बेटा, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, 11 बजे डाल दूंगा। सर रिकॉर्डिंग है तो यही कर दो। कर लिया? हाँ सर कई क्वेश्चनों में हाई cos थीटा से भी करते हैं, वो कैसे हो जाता है, पता कैसे चलेगा? आई कॉस थीटा? यस सर, हाई cos थीटा माइनस डेल बी बाय डेल। आई और डोंट नीचे थिंक करो सो। सर। पता नहीं क्या किया आपने, मुझे नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हो। हाँ बस हाई cos थीटा।
मेरे को आप लिख करके, और कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो आप लिख करके या उसकी फोटो खींच करके मेरे पास भेज दो, ठीक है। ओके। मुझे नहीं समझ में आया आप क्या पूछ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास v जो है XY² प्लस YZ प्लस X² Z के बराबर है। If v is equal to this, then what is क्लास अच्छे से लो। साफ सुन गया के? बेटा आप सारे लोग जितने भी क्या कहते हैं मेरे साथ हो, मैं अभी मीटिंग को लीव कर रहा हूं और दोबारा से ज्वाइन करेंगे सारे के सारे विद देयर फादर्स नेम, विद देयर फादर्स नेम। इसको मैं बंद करवा रहा हूं, इसको मैं बंद करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। सर नया लिंक आएगा? नया लिंक आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर ये बच्चा तो केमिस्ट्री क्लास में ही बोल रहा था वैसे ही। यस इसको अगर मैं पता तो लग गया ना तो उल्टा लटका करके ऐसा मारूंगा, कोई भी हो चाहिए, मैं साइबर क्राइम में डाल देता हूँ इसका। और केमिस्ट्री क्लास में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर केमिस्ट्री में क्लास सही से नहीं होनी भाई फिर।